हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अच्छा देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको, क्या ऐसा होता है कि जब टाइम कहीं ना कहीं शॉर्ट फील होता है तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है। और वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है, अगर मैं 10 घंटे मेरे पास हैं, मैं काम कर सकता हूं, और वो 10 घंटे में वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि काम ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा है, या तो चीज समझ नहीं आती, या लेके बैठे रहते हैं, या बैठ ही 4 घंटे पा रहे हैं, या अगर 10 घंटे बैठ भी लिया तो काम 4 घंटे के इक्वल हुआ। मतलब अल्टीमेटली जो बैठ चाहे 10 घंटे लिया चाहे 12 घंटे लिया, लेकिन जितना आउटपुट आप सोचते हो उतना पढ़ नहीं पाए, उतना आपका काम कवर नहीं हो पाया। वजह क्या थी? फ्रस्ट्रेशन। और वो फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि एग्जाम जब पास आते जाते हैं एक एक दिन करके, और हमारी जो प्रेपरेशन है एग्जाम की वो उस लेवल के हिसाब से हमें नहीं दिखती, तो और फ्रस्ट्रेशन और आउटपुट को कम करती है। अगर ऐसा होता है तो मैं आज पूरी कोशिश करने वाला हूं कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत सारी बातें आपको ऐसी डीप लेवल पे करूंगा, मतलब पूरा मैच्योर कंटेंट रहेगा आज वीडियो में इन चीजों को समझने में। और हां, एक चीज फिर से बोलूं, बाद में आप भूल जाओगे, वीडियो को ना प्लीज लाइक पहले कर दिया करो, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं सिर्फ उसकी वजह यह है कि आप अब वीडियोस को लाइक करते हो तो वो ज्यादा बच्चों को रेफर होती है। ये ऑटोमेटिकली यूट्यूब का सिस्टम होता है, तो वो रेफर करते हैं कि और बच्चों को भी रेफर करो कि जो इस से रिलेटेड कंटेंट देखते हो, तो और बच्चे जुड़ते हैं। अब तो मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीएस के बच्चे भी जुड़ रहे हैं। इवन जो ये हमारे पास जो सुबह हम स्टडी चैलेंज चला रहे हैं तूफान सीरीज में, उसमें सीएस के बच्चे भी कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। आप सभी पूरा सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे ही मिलके हमने आगे बढ़ना है। अच्छा, अब मेरी बात को सुनो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। वो जो फ्रस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा था, अब कई बच्चे मैं देख रहा हूं, मैंने अब तो कमेंट्स के कुछ लेवल पर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं कि ये कमेंट जो है मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी, कि ये बहुत सारे बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। और वो क्या होता है, मैंने पहले भी कई बार इस टॉपिक के ऊपर बोला है कि क्या इस टाइम पर आकर, मतलब कई बच्चे तो अब कह रहे हैं कि अगर मैं अब जो हमारी जो वेकअप सीरीज है सुबह उठो, अब अगर इसके साथ जुड़ूं तो क्या मैं प्रिपेयर कर लूंगा, एटलीस्ट ग्रुप 1 नहीं हो जाए मेरा, या मैं इस वक्त पर आकर पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं क्या पास हो जाऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। आज से पढ़ना, देखा होगा आपने, मैंने कई वीडियोस डाली हुई हैं, क्या आज से पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं पास हो जाऊंगा। और वो आज ये चलता ही रहता है। अभी आज के 5 दिन बाद भी बच्चों के कमेंट आएंगे, क्या आज से शुरू करूं, वो आज ही लिखेंगे। 10 दिन बाद भी आएगा, आज से शुरू करूं। तो मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकल डीप लेवल पे बात बताता हूं। देखो, ध्यान से देखो स्क्रीन पर। अप्रैल से लेकर, ये जो अप्रैल हमारे पास चल रहा है, मई तक कितने दिन है हमारे पास? एस्टिमेटेड अगर मैं बोलूं, चलो लगा लो 35। ठीक है, 35 लगा के चलो। अगर मैं बोलूं यहां पे देखो, अक्टूबर से नवंबर वाले मंथ में आपको क्या नजर आ रहा है? यही जो 2 मंथ आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, यही 2 मंथ आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। बस वो अक्टूबर और नवंबर है, यहां अप्रैल और मई है, लेकिन हमारे लिए सेम है, क्योंकि मई में एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम है, अप्रैल में हमारी बस हुई होती है, अक्टूबर में भी हमारी बस हुई होती है। ये जो बीच वाला टाइम है, ये हमारा कहां जाता है ना, हमें भी नहीं पता ये कहां जाता है। चलो इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये देखो, अगर हम यहां पे जिस दिन भी स्टार्ट हुए पढ़ना शुरू करना, हमने अपने टॉपिक्स को उठाया, हमने एक एक करके उनको रिवाइज करना शुरू किया, लेकिन पेपर हमारे मई में है। हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं दिन में 10-12 घंटे भी बैठ रहा हूं तो मेरा काम नहीं पूरा हो रहा। अब वो जो फ्रस्ट्रेशन है, मेरा ऑटोमेटिकली काम पीछे खींच रही है कि मैं डे में आउटपुट कम कर पा रहा हूं। अब मैं क्या सोचता हूं कि पहले कौन से टॉपिक्स को उठाऊं, पहले खास इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक उठाता हूं। हम ऐसी वीडियोस ढूंढते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हों। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते क्या हैं? मैं भी चाहे आपको टारगेट्स देता हूं, वो है क्या? कि पास्ट में, पास्ट एक्सपीरियंस में, अगर आप पास्ट पेपर उठाओगे तो इनमें से ज्यादा पेपर पूछा गया है, इनमें से ज्यादा पेपर पूछा गया है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या क्या ये श्योरिटी है कि अगर हम पास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, अगर मैं इस टाइम में वो कर भी लूं, क्या
उसी बेस पर सारा पेपर आएगा। क्या ये श्योरिटी है? तो कोई भी इस चीज के ऊपर गारंटी नहीं दे सकता। कोई भी चीज मतलब मैं कौन होता हूं गारंटी देने वाला? आप सोचो, आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्या पक्का इन्हीं में से सबसे ज्यादा आएगा इस बार, तो कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो भी हमारा सिलेबस है कहीं से भी उथल पुथल हो सकती है कि इस बार इससे ज्यादा आ गया, उसे आया ही नहीं। तो ये तो इस टाइम पीरियड में अब हम कर क्या सकते हैं? अगर हमने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा, एक हमारे पास ऑप्शन होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाओ, पहले कर लो, ठीक है। अब यहां पे आपका फोकस ये चाहिए कि आपके सामने जो भी आ रहा है, आप चाहे मैं आपको कोई टॉपिक देता हूं, आप अपने हिसाब से निकालते हो, आपको आपके टीचर ने बताया, सबसे पहले अपना माइंड देखो, क्या मेरे को ठीक लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, मैं सबसे पहले उठा लूं। और ये ना सोचो कि मैं इस टाइम में पूरा कर लूं, कि मेरा अब काम पूरा नहीं हो रहा, मैंने जितना सोचा था वो भी नहीं हो रहा। अगर आप यही सोच में फंसे रहोगे ना कि मैंने जितना सोचा था वो भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस टॉपिक ने जितना टाइम लेना है वो लेके ही रहेगा, वो टॉपिक लेके रहेगा। देखो हम कहते हैं कि किस्मत ने साथ दिया वो पास हो गया। किस्मत भी तभी साथ देगी अगर थोड़ा बहुत हाथ पैर मारेंगे। अगर हमने थोड़ा किस्मत को ही यूज करना है, तो ये थोड़ी हो सकता कि मैं बोलूं चलो सब कुछ छोड़ के चला जाता हूं, देखते हैं किस्मत पास करवाती है। फिर तो किस्मत भी नहीं पास करवाएगी। कुछ करेंगे तो ये कल को डायलॉग बनेगा कि जो करके गया था बाई चांस वही आ गया, किस्मत ने साथ दे दिया। समझ रहे हो ना? तो इसलिए जितना भी कर सकते हो, अब जो नहीं कर पा रहे हो अगर उसका प्रेशर ले लोगे तो जितना कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो कल को ये भी नहीं कहने जोगे होंगे कि किस्मत ने साथ दिया, क्योंकि वहां पे किस्मत भी नहीं साथ देगी। कुछ तो करें, कुछ तो करें। अब इसमें फिर हमें देखो हमारा फोकस क्या होना चाहिए। अब ये जो टाइम पीरियड है अप्रैल से लेकर मई में जब हमारे एग्जाम होने हैं, अब इसमें जो आपके हाथ में है, जो आपको लग रहा है कि ये रेलिवेंट है, मैं इसके ऊपर फोकस करूं, तो जितना वो टाइम ले रहा है, ठीक है, एक होता है ज्यादा टाइम हमने वेस्ट ही करना शुरू कर दिया, लेके फंसी गए एक टॉपिक को, वो नहीं करना। लेकिन एट लीस्ट जो पॉसिबल आपके हाथ में टाइम है उसमें जो आपने टॉपिक्स उठाए हैं उसके ऊपर दिल खोल के काम करो कि ये करना है, टॉपिक तो करना है। अब 2 घंटे ज्यादा लगे तो क्या, एट द एंड ऑफ द डे जब आप रात को सोने लगोगे, जब आप रात को सोने लगोगे तो आपको अंदर से ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि अगर आज मैंने 10 घंटे का टारगेट रखा था, ये डिपेंड करता है कि आपका डे में कोई और जरूरी काम नहीं था, मैंने 12 घंटे का टारगेट रखा है, या कोई बच्चा मान लो 8 का रख रहा है, उसका उस दिन कोई और इमरजेंसी काम है। अगर मैंने जो भी टारगेट रखा है, क्या उस टारगेट में मैंने जो अचीव करना था, ठीक है, उससे चाहे कम अचीव हुआ, लेकिन जो हुआ क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूं? अगर आप सेटिस्फाइड हो इट मींस आपने ठीक किया, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो। ये हफड़ा दफड़ी, उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, उसको छोड़ के फिर पीछे आगे, दिमाग ये छोड़ दो। अब इसमें क्या होगा, मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेन चीज क्या है। अब मान लो इसमें हमने अपना पूरा फोकस रखा, तो मेरे पास अगर 35 डेज थे, अगर मैं 35 डेज में मल्टीपल बाय 12 आवर्स डेली मैंने काम किया, तो इट मीन कुछ तो काम होगा। वरना इस टेंशन में कि वही पकड़ूं जिसमें से पेपर पक्का आ जाए, वही पकड़ूं, कहीं मैंने गलत तो नहीं पकड़ लिया, अगर इस चक्कर में ज्यादा उलझ जाएंगे, काम करने में कम फोकस रखेंगे, फिर तो बिल्कुल ही गए समझो। तो जो भी बच्चा सुबह उठकर बैठता है, अगर उसके माइंड में ये प्रेशर है कि हाय इस वक्त मैं सिर्फ 20% सिलेबस पर हूं, हाय अभी मैं सिर्फ 25% पर पहुंचा हूं, तो कब मैं एटलीस्ट 50% को तो क्रॉस करूं, कब करूंगा, तो उस टेंशन में, उस चक्कर में मैं 30% तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। यहां पे ये ना लेना कि आराम से एक ही चैप्टर लेके बैठ जाओ। फिर मेरी बात को अंडरस्टैंड करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इंपॉर्टेंस वाइज कोई टॉपिक पकड़ा है और आपको लग रहा है इसके 2-4 महीने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने हैं, तो वो देखो, ठीक है, उसको देखो। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अभी फॉर द टाइमिंग अगर मैं एक बार कंसेप्ट समझ लूं, मैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को देख लूं, तो बाद में थोड़े से 2-3 दिन सेव करके मैं एक ही बार क्वेश्चंस देख लूंगा तो चलेगा। क्योंकि अभी फोकस पहले नंबर पर होना चाहिए कि हम जितना कंटेंट अपना देख सकें पॉसिबली। तो एक ही चैप्टर उठा के उसके बहुत सारे आरटीपी एमटीपी देखने शुरू कर दिए, फिर एक ही चैप्टर पर फंस जाएंगे। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी मेरी बात को समझो। अब क्या है, मान लो हमने अपने लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा पेपर दिया, मतलब अपने हिसाब से जो मैंने तैयार किया था वो जो पेपर में आया वो मैंने अच्छा किया। अब पास होना या नहीं होना ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जितना मैंने तैयार किया था मैंने पेपर अच्छा दिया। लेकिन पेपर देते ही मुझे पता होता है कि मेरे पेपर का लेवल क्या गया है। एक बच्चे को अंदर से पता होता है कि वो क्या करके आया है।
कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मेरी प्रेजेंटेशन कैसे थी, सब पता होता है हमें। लेकिन हम ये फेथ रखते हैं कि मैं एडजस्टमेंट, अगर यहां से निकल गया तो शायद पास हो जाऊंगा, अगर यहां से निकल गया तो शायद पास हो जाऊंगा। तो मैं बताता हूं, ये 2 महीने तो हमारे कुछ भी नहीं होता, ये 2 महीने तो हमारे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रिजल्ट की वेट होती है। अब उसके बाद जब ये टाइम आता है तो बीच में एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए, रिजल्ट आ चुका है ना, कौन पास हो गया कौन रह गया, ये स्टोरीज चलनी शुरू हो जाती हैं। तो एंड पे बचता क्या जाके अल्टीमेटली, जब थोड़ा सा माइंड पे फोकस आता है, प्रेशर आता है, सितंबर मंथ आ चुका होता है, या कई बच्चे तो अक्टूबर में पहुंच जाते हैं। तो ये जो साइकिल फंसता है हमारा, कि एक साइकिल बन गया है कि मैं नहीं निकल पा रहा हूं इस चीज से। पहली बात, अब उसमें आज उसे माइंड में बिठा लो कि ये जो अब आपके हाथ में टाइम है, अब ये ना सोचो कि क्या मैं पक्का आज से शुरू करूं तो मेरे को कोई लिखकर गारंटी दे कि मैं पक्का हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। ये नहीं कोई कर सकता। आपसे क्वेश्चन है, आप कर सकते हो? नहीं। आपको आप श्योरिटी दे सकते हो कि जो पास्ट में सबसे ज्यादा आया वही से आएगा? एक आइडिया है सबका कि पास 7-8 पेपर उठा के देखा, इनमें से बहुत ज्यादा आ रहा था, ठीक है आना तो चाहिए। अब यहां पे हमने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन वो जोर एग्जाम देने के बाद चलते रहना चाहिए। अगर मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं ये सोचूं चलो अब एक बार पेपर हो गए हैं कि शायद किस्मत ने साथ दिया तो पास हो जाएंगे, और उस किस्मत के ऊपर डिपेंड करके ये 2 महीने मैंने वेस्ट कर दिए, जून और जुलाई का, और उसके बाद अगस्त सितंबर में भी कोई अच्छी स्पीड नहीं पकड़ी, तो इट मींस दोबारा मैं वहीं पे खड़ा हूं। तो ये साइकिल बनता जाएगा आगे, जैसे जैसे एज आगे बढ़ेगी फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा होगी, फिर हम कोसते हैं चीजों को कि नहीं मैं गलत लाइन में आ गया या ऐसे हो गया, फिर ये चीजें चलती हैं। बात ये है, ये जो साइकिल बन जाता है, आप फंस जाते हो आगे, इसको तोड़ने का एक ही रास्ता है। जब हम यहां से, मैंने इसलिए दोबारा दोबारा बनाया हुआ है ताकि एक बार हौच पौच ना हो जाए, जब हम यहां से निकलते हैं ना, तो ये जो टाइम है, आपको ये टाइम बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना है। चाहे मैं बोलूं मेरा पेपर नहीं अच्छा गया, तो इट मींस मैं फिर आगे अपनी जो प्रेपरेशन है, देखो आज मैं 10-10 12-12 घंटे भी पढ़ता हूं, तब भी मुझे लग रहा है मेरी आउटपुट कम है। लगता है ना कि 10-12 घंटे में मैं उतना नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं टाइमली लगा होता आज से 6 महीने पहले, तो चाहे मैं डेली 6 घंटे पढ़ता, डेली 6 घंटे पढ़ता, अब मुझे डेली 12 भी करने पड़ रहे हैं, तो टाइम मैं भी उतना ही लगा रहा हूं, लेकिन वो मैं कम टाइम में उतने घंटे बैठ रहा हूं। पहले डिवाइड हो जाना था, चीजें भी इजीली समझ आती, प्रेशर भी ना होता, आज एक दिन में इतना इतना कुछ खत्म करना है। तो अब ये टेंशन ना लो बिल्कुल भी, जितना होता है मैक्सिमम अच्छे से उतना करो। अब बात सिर्फ ये है, क्योंकि कोई बच्चा यहां जाना नहीं चाहता कि मैं यहां पे जाऊं, वो कहता है मैं श्योर हो जाऊं कि मेरा यहां पे हो जाएगा, और वो इस श्योरिटी में वो ना यहां पे कुछ कर पा रहा है, और वो ये टाइम भी वेस्ट करता है, फिर वो यहां पे भी कुछ नहीं कर पा रहा। अगर मैं सच बोलूं, जिन बच्चों की ज्यादा अटेम्प्ट्स लग चुकी हैं, जिनकी ज्यादा नहीं लगी आप टेंशन ना लेना, सिर्फ एक आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिन बच्चों की ज्यादा अटेम्प्ट्स लग गई हैं, वो इसी चक्कर में लग जाती हैं कि बस मेरा अब हो जाए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अब मैं और नहीं बार बार अटेम्प्ट्स दे सकता, मुझे 2 ही देने, चाहे प्रिपरेशन हो चाहे ना हो, मुझे 2 ही देने, जो मर्जी हो जाए। तो इस चक्कर में चाहे मेरे को साल 3 लग गए हैं, लेकिन मैं दे 2 ही रहा हूं, फिर बाद में मुझे लगता है चलो एक एक करके दे लूं, लेकिन और फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि टाइम इतना निकल गया, मैं वहीं का वहीं बैठा हूं। तो इसलिए सिर्फ एक बार आपको ये टाइम पकड़ना है। मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि ये हमारा कोर्स ऐसा है, ये आपको जिंदगी में एक ही बार अच्छा टाइम देता है पढ़ने का, वो होता है फर्स्ट टाइम। जब आप फर्स्ट टाइम फाउंडेशन में एडमिशन करते हो, फर्स्ट टाइम आप इंटर में आते हो, जब फर्स्ट टाइम फाइनल में आते हो, हमारे पास 8-9 महीने इंटर में होते हैं, कम से कम 2 साल फाइनल में होते हैं। वो टाइम कहां जाता है वो कोई नहीं पकड़ पाता, सब उसी वक्त सीरियस होते हैं। मेनली मतलब मैं कह सकता हूं कि 90% उस वक्त सीरियस होते हैं जब एग्जाम पास आ जाते हैं। तो यहां पे सिर्फ अगर इस टाइम को अब जो हो सके हम अपने से अच्छा करने की कोशिश करें, यहां पे माइंड पे ये ना प्रेशर लें कि अगर ना हुआ तो क्या होगा, हमने इस टाइम को पकड़ के रखना है, बाद में फिर यहां पे बेस्ट करने की कोशिश करनी है। डे की आउटपुट को जितना निकाल सकते हो निकालो, जो रेलिवेंट चीज है उसके ऊपर टाइम डिवोट करना पड़ता है तो करो, ये ना देखो उसको छोड़ के आगे भागे, पूरा करो उसको। अगर ये स्ट्रेटजी आप ऑप्ट करते हो, तो अगर आप पास्ट कोई गलतियों की वजह से यहां पे फंस भी जाते हो, तो आप यहां पे क्लियर हो, और वो साइकिल टूट जाएगा, वो साइकिल टूट जाएगा। वो साइकिल तोड़ना ही सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए। ये साइकिल ऐसे तोड़ा जाएगा।
ठीक है, इस साइकिल को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसके लिए मुझे रेगुलर डेडिकेशन चाहिए। मुझे ये छोड़कर कि मैं हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, मुझे ये है कि मैं जब बैठा हूं पढ़ने के लिए, अब कुछ ना प्रेशर डालो, मेरे को समझने दो चीज को। ठीक है, ये चीज है। अब वीडियो तो लंबी हो ही रही है, एक छोटी सी बात और भी बता दूंगा, ये चीज नहीं था दोबारा नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा किसी में स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे पता नहीं होता बच्चा जहां तक वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा। एक चीज और बता देता हूं, सबसे बड़ी चीज है इस वक्त पर आपका अपने ऊपर यकीन करना और अपने पेरेंट्स को यकीन दिलवाना कि क्या मैं इस बार सच में कुछ ऐसा करूंगा कि मैं पास हो जाऊंगा। क्योंकि जब तक ये अपने ऊपर आपको यकीन नहीं आता और पेरेंट्स को अब आपके ऊपर ये फेथ नहीं आ जाता कि बच्चा मेरा जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो शायद ना आप इस कॉन्फिडेंस में आ पाओ, ना वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस में आ पाए। वो भी आपको फ्रस्ट्रेशन में रखेंगे, चल देख ले एक बार ट्राई करना, आपको लगेगा ऐसा क्यों बोल रहे हो कि चल देख ले एक बार ट्राई करना। दोनों तरफ आपको कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा और उसके लिए शायद आपको कुछ दिन ये भी देखना पड़ेगा, चलो वो मेरे ऊपर नहीं भी फेथ कर रहे ना, लेकिन मैं अभी अपने हिसाब से चलने दो, मुझे मैं कुछ करता हूं। लेकिन आपको ओवरऑल ये जो टाइम पीरियड है ये आपको अपने कंट्रोल में करके चलना है। अगर आपने ये टाइम कंट्रोल में कर लिया तो आपका साइकिल जो है अगर फंसता है किसी बच्चे का तो वो टूटा समझो। क्योंकि फिर आगे आपके पास अगर आपका एक ग्रुप पड़ा हुआ है तो वो आप अगर वहां पे उठाओगे, अगर मई में ना क्लियर हुआ तो फिर आपको पता होगा कि अब नया सिलेबस है, मैंने नई चीज पढ़नी है, तो ये साइकिल आपका टूट चुका होगा। तो आई होप आज का जो आपको मैंने ये सारी डिस्कशन की है वो समझ आई होगी और बहुत सारे बच्चे अपने माइंड में इस चीज को समझ के चलेंगे कि फ्रस्ट्रेशन नहीं करनी। बस अब आज ये सोच लिया है ना कि आज के बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, कि अब आज के बाद बस मैंने 10-12 घंटे लगाने, अब मेरे सिचुएशन मेरी बन गई है लगाने वाली तो मुझे लगाने पड़ेंगे, तो जो चीज जो टाइम ले रही है मुझे वो डिवोट करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं फ्रस्ट्रेट होता हूं, मैं उसको छोड़ के आगे भागता हूं, तो फिर मैं जून जुलाई भी वेस्ट करूंगा, फिर मेरी अगली अटेम्प्ट भी गई समझ। अगर ये सोचो नहीं नहीं मुझे अभी करना है, अभी हो जाए, तो भी काम खराब होता है ना। अब अभी हो जाए, अभी हो जाए, ठीक है, सब चाहते हैं कि अभी हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें, अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें। क्योंकि अगर श्योरिटी लेनी है कि अभी हो जाए, फिर हमें 6 महीने पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, ये सोच करके लास्ट वाले मंथ में जाके एक बच्चे का क्या हाल हो। तो आई होप आज इतना ही रखते हैं, तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत बहुत लेवल पे हर चीज के लिए मोटिवेट भी करता रहूंगा और माइंड में चीजों की क्लैरिटी भी करता रहूंगा। और आज वाली वीडियो के बाद आपके माइंड में जो भी आएगा मेरे साथ जरूर शेयर करना। दोबारा मिलता हूं आपको सुबह वाली 5:30 वाली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।